आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मैं फिर से परमेश्वर की अद्भुत शिक्षा और अद्भुत वचनों के साथ आपके सम्मुख हूँ, आपके सामने हूँ, ताकि आप सीख सकें, आप समझ सकें कि परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मसीह जन, मसीह लोग, हर एक इंसान मसीह की खरी शिक्षाओं से, मसीह की अद्भुत बातों से कुछ कुछ ना कुछ आत्मिक सीखें, ताकि हम आत्मिकता में बढ़ें। तो इसलिए मैं आज परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटने आया हूँ, जो कि है पहला यूहन्ना 3, पहला यूहन्ना 3 और उसका 7वीं आयत से। पहला यूहन्ना 3 उसकी 7वीं आयत में, जिसमें इस प्रकार कहता है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। अजीज़ों, प्रेम हर एक इंसान परमेश्वर से, भगवान से, खुदा अल्लाह से हर एक इंसान करता है। लेकिन जो जो असल प्रेम होता है, जिसमें सच में परमेश्वर का प्रेम होता है, खुदा का, भगवान का, ईश्वर का प्रेम होता है जिस इंसान में, वो किसी से बैर नहीं करता। आपस की हमारी मनमुटाव हो जाते हैं, आपस में हमारे गुस्सा भी आ जाता है बहुत सी बातों में एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जो मन में एक मैल होता है वो मैल कभी नहीं आने देता वो इंसान किसी के प्रति भी। अगर कोई बुरा से बुरा इंसान भी उसके जीवन में है, तो वो उसके लिए भी अपने दिल में या दिमाग में किसी तरह का नफरत या मैल नहीं आने देगा। ये उस परमेश्वर के जन की वफादारी है, उसकी ये ईमानदारी है जो उसको परमेश्वर की ओर से मिली है। आज कई मेरे ऐसे भाई हैं, बहनें हैं, जो आपस में मन मुटाव रखते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी आदतों को लेकर, या छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर अपने मन में मन मुटाव रखते हैं। मुंह से तो परमेश्वर का, खुदा का, भगवान का, अल्लाह का नाम लेते हैं, लेकिन उनके विचार, उनके बिहेवियर, उनकी जो रवैया होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो ये दर्शा देती है कि कितना मैल है उनके मन में उस इंसान के प्रति, जो शायद उनसे थोड़ा सा अच्छा है या थोड़ा सा ठीक है, उसके प्रति कितना मैल है। क्यों नहीं ये हम सोचते, अगर कोई मुझसे अच्छा है तो मैं उससे जलन क्यों रखूं। मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं अपने आप को उसके जैसा बनाने की कोशिश करूं, अपने अंदर वो क्वालिटी, अपने अंदर वो बात पैदा करूं जो उसके अंदर है, ताकि हम मिलकर परमेश्वर की, खुदा की, अल्लाह की, भगवान की मर्ज़ी पूरी कर पाएँ। क्योंकि इसमें कोई झगड़े का इशू नहीं है, ये कोई झगड़े की बात नहीं है, और ना ही कोई जलन की कोई बात है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को बेहतरीन बनाने के बजाय अपने आप अपने अंदर ही अंदर कोड़ने लगते हैं और एक दूसरे में कमियां निकालने लगते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन हम एक दूसरे को अपने अंदर के, खुद के, जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश नहीं करते और एक दूसरे में कमियां निकालते हैं। मेरे अजीज़ों, ऐसा बर्ताव, ऐसा बिहेवियर, ऐसी सोच अच्छी नहीं है। परमेश्वर को, खुदा को, अल्लाह को, भगवान को ये इस तरह का रवैया पसंद नहीं आता, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई ग्रंथ होगा जिसमें इस तरह की बातें लिखी हो कि कोई किसी से जलन रखे या कोई किसी से बैर करे। इसलिए ये पवित्र शास्त्र बाइबल भी ये सिखाता है कि आपस में प्रेम रखो। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, पहला यूहन्ना 3 का 7 में आपके सामने जैसा अभी पढ़ा, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। परमेश्वर ने प्रेम करना ही सिखाया है। क्रोध करो, क्रोध आना लाजमी है, जायज़ है। गलत बातों पे गुस्सा आता है, जब हमारे भाई बहन या हमारे बच्चे, हमारे बेटा या बेटी, या हम में से कोई, या हम कोई खुद गलती करते हैं, तो किसी दूसरे को गुस्सा आता है। अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरी वाइफ को गुस्सा आता है, अगर वाइफ कुछ गलत करती है तो मुझे गुस्सा आता है। तो गुस्सा आना लाजमी है, जायज़ है, लेकिन उस गुस्से में
नफ़रत नहीं होनी चाहिए, उस गुस्से में जलन नहीं होनी चाहिए, उस गुस्से में कोई बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की जलन नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहाँ प्रेम होता है, परमेश्वर की ओर से जो प्रेम किसी इंसान को मिलता है, उसमें जलन की भावना नहीं होती। जैसे कि कई मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिनके अंदर जलन की भावना दिख जाती है। आप चाहे कितना भी परमेश्वर का नाम लो, दुआ बंदगी करो, वचन पढ़ो, वचन शेयर करो, लेकिन अगर आपके अंदर जलन की भावना है तो आप उसको छुपा नहीं सकते, आप उसको दबा नहीं सकते किसी भी एंगल से। आप चाहे कितने भी वचन शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, स्टेटस पे लगाते हो, आप बड़ी बड़ी आयतें बाइबल की, मैं भी लगाता हूँ, लेकिन मैं साफ कहता हूँ कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप वचन से मेरे से बात करो। मैं अपनी गलती सबके सामने मानने को तैयार हूँ, मैं अपनी गलती सबके सामने मानूंगा अगर मैं गलत हूँ तो। लेकिन कई भाई मेरे डरते हैं बात करने से, वो सोचते हैं कि हम गलत ना हो जाए। मैं कहाँ गलत हो गई, जो गलत होगा वो हर एक इंसान के सामने बात होगी। मैं कोई पर्दे में रख के या छुप के कोई बात करनी पसंद नहीं करता। मैं जो बात करता हूँ मसीह की तरह खुलेआम करता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, क्योंकि ये मेरी ईमानदारी है जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिली है। परमेश्वर के वचन से मैंने सीखी है कि जो कहना है खुले में कहो, जो बात करनी है खुलेआम करो, और जो काम करना है वो भी खुलेआम करो, ताकि तुम्हारा खरापन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, एक एग्जाम्पल बने, एक उदाहरण बने। ये हमारी ईमानदारी है। लेकिन कई भाई हैं जो बात करने से कतराते हैं, क्योंकि वो बहाना करते हैं कि हम कहीं गलत ना हो जाएं। मेरे अजीज़ों, अगर किसी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी में कोई गलत फहमी है, किसी भी वचन को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी भी आदत को लेकर, तो मेरी गुजारिश है कि आमने सामने बैठकर बातें करें। अगर आप वाकई में परमेश्वर के जन हैं और मसीह का प्रेम आप में बना हुआ रहता है, मसीह शिक्षाएं अगर आप में है, मसीह बातें अगर आप में है, तो आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर, आपकी सोच, आपकी मेंटलिटी मसीह जैसी होनी चाहिए। आपका स्वभाव, आपका रवैया मसीह जैसा होना चाहिए। अगर आप वाकई में कहते हैं कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं मसीह का जन हूँ। इसलिए क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से है, मसीह की ओर से है, और परमेश्वर को जानता है। जिसमें परमेश्वर का प्रेम होगा वो परमेश्वर को जानता होगा। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता, जिसमें जलन की भावना है, वो चाहे वो कितना भी अच्छा प्रचारक क्यों ना हो, चाहे कितने भी अच्छी दुआबंदी करने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें प्रेम नहीं है तो वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। मेरे अजीजों, इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को जब अध्ययन करते हैं तो उन पर अमल करना भी सीखें। किसी के प्रति भी अगर किसी तरह की कोई कड़वाहट है हमारे दिल दिमाग में या जलन है, तो आमने सामने बैठकर बात करें, उसको क्लियर करें, ताकि वो मैल हमेशा कई दिनों तक या कई महीनों सालों तक बना ना रहे। इसलिए मैं एक बहुत ही अद्भुत और वचन आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि है पहला यूहन्ना 4:18। पहला यूहन्ना 4:18, जिसमें इस प्रकार कहता है, प्रेम में भय नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि कई लोग कहते हैं कि भैया हम उससे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी सोच को बदल देगा, वो हमारी जिस सही मार्ग पे हम चल रहे हैं वो हमारी उस सही मार्ग से हमें भटका देगा। तो जिसमें प्रेम होता है, जिसमें परमेश्वर का प्रेम होता है, जिसमें परमेश्वर के वचन का नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, वो कभी इंसान डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। मैं हर किसी को ओपन चैलेंज करता हूँ कि कोई भी अगर मेरे माइंड को चेंज करके दिखा दे, कोई मेरे विश्वास से मुझे भटका के दिखा दे, क्योंकि ये मेरी ईमानदारी है हर एक धर्म के इंसान के सामने कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ता, मैं डरता नहीं, घबराता नहीं किसी भी परिस्थिति से या किसी भी
बात से या किसी के भी बहकाने से मैं बहकता नहीं। कोई भी मेरा माइंड चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है जो मुझे परमेश्वर के वचन से मिला है। मुझे अपने खुद पर भरोसा रखना आता है। मुझे अपनी सोच पर, अपने विचारों पर कंट्रोल करना आता है। मुझे परमेश्वर के वचन से ऐसा ज्ञान मिला है, ऐसा सीखा है, परमेश्वर मुझे ऐसा सिखाया है, मुझे ऐसा ट्रेंड करा है कि मैं, कोई भी मुझे बहका नहीं सकता, कोई भी मेरी माइंड को चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं सही राह पे हूँ, तो कोई भी मेरे माइंड को बहका नहीं सकता। और मैं जो भी कहता हूँ परमेश्वर के वचन से कहता हूँ, परमेश्वर की खरी शिक्षाओं से बात करता हूँ, इसलिए मेरे अंदर भय नहीं है। तो जिसमें परमेश्वर का प्रेम होता है उसमें भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम, जिसमें प्रेम, परमेश्वर का सिद्ध प्रेम होगा, उसके अंदर से भय दूर होता चला जाएगा। मतलब सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जिसमें सिद्ध प्रेम है परमेश्वर का, उसमें किसी भी तरह का भय नहीं होगा। वो किसी से भी फेस टू फेस बात करने से या वचन को लेकर बात करने से डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। लेकिन जिसमें वचन के ज्ञान की कमी होगी, जिसमें वचन के ज्ञान, नॉलेज कम होगी, वो डरेगा, घबराएगा भी, क्योंकि वो अंदर से आत्मिक तरीके से कमज़ोर है। कहते समय कि हम आत्मा में हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और हम बहुत ही स्ट्रांग हैं आत्मिकता में, लेकिन अगर असलियत में वचन के अनुसार उनसे बात करी जाए तो उनका विश्वास, उनका कॉन्फिडेंस नज़र आ जाएगा कि वो कितने कमज़ोर हैं, उनकी जड़ें, उनकी आत्मिक जड़ें जो हैं कितनी कमज़ोर हैं, वो पता चल जाएगा। इसी के साथ मैं एक वचन और शेयर करूँगा आपके सामने, जो कि है पहला कुरिन्थियों 13:13। पहला कुरिन्थियों 13:13, जिसमें इस प्रकार कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों, पर अब विश्वास, वो विश्वास जो हमें परमेश्वर पे है, परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर की शिक्षाओं में है, पर अब वो विश्वास की बात हो रही है। पर अब विश्वास, आशा, आशा परमेश्वर से, जब वचन विश्वास है तो आशा भी है, प्रेम, और जब विश्वास है तो आशा है, और आशा है तो प्रेम भी है। अब कई लोग कहते हैं कि मुझे प्रेम है, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से प्रेम है, परमेश्वर के हैकल से प्रेम है, परमेश्वर के भवन से प्रेम है, और लेकिन आशा उनकी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। विश्वास सभी को होता है, प्रेम भी सभी को होता है, लेकिन आशा बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। और आशा कमज़ोर होती है तो वो शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं अपने बरकतों को पाने के लिए, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, चाहे वो चर्च के अंदर की इच्छा हो, चाहे वो चर्च के बाहर की इच्छा हो, या वो खुद के घर की ज़रूरत हो गई, तो वो शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कि हमारी किसी भी तरह से हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, हमारी आशा पूरी होनी चाहिए। लेकिन जिसमें परमेश्वर का प्रेम है वो कभी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाएगा, वो हमेशा ईमानदारी से हर एक काम को करेगा, वो पूरी वफादारी से परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हर एक अपनी उस बरकत को पाने की कोशिश करेगा जो परमेश्वर अपने जन को देना चाहते हैं। इसलिए अब विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। आशा भी परमेश्वर से होनी चाहिए सिर्फ, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ लालच नहीं होता, वहाँ घमंड नहीं होता, वहाँ किसी तरह की जलन या बैर भाव नहीं होता। गुस्सा भी अगर आएगा तो उसमें भी मोहब्बत होगी, ईमानदारी होगी। मैं अगर किसी से गुस्सा करता हूँ, मैं अगर अपने परिवार में अपने बेटे को, अपनी वाइफ से झगड़ा करता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता। मैं अपने किसी दोस्त से अगर किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दोस्तों से प्यार नहीं करता। मैं अपनी कलीसिया में से अगर किसी से गुस्सा हो जाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में किसी के प्रति प्रेम नहीं है, या मैं अपने परमेश्वर की हैकल की, परमेश्वर की कलीसिया जो परमेश्वर ने दी है हमारे को, हम उसकी इज्जत नहीं करते। तो हमें ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, हमें ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। कई लोग कलीसिया को लेके गलत गलत बातें बोलते हैं, एक दूसरे को लेके गलत गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। अगर वाकई में हम परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो हमें ऐसी आशा होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारा उद्धार, हमारा निर्वाह ज़रूर करेंगे, हमारे को चंगाई और हमारे को आशीषित ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम बोले, कदम कदम पे हर एक बात में हम परमेश्वर का प्रेम हम दर्शाएं एक दूसरे को,
ताकि हम बोल सके कि मैं मसीह में सिद्ध हूँ, मैं परमेश्वर के कलाम में सिद्ध हूँ। ये बहुत ज़रूरी है हमें सीखना और समझना कि वाकई में क्या मैं मसीह में सिद्ध हूँ। ऐसा कई लोग चैलेंज करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर में सिद्ध हूँ, और भाई आप गलत हो, आप में परमेश्वर की आत्मा नहीं है, क्योंकि आप गुस्सा करते हो, आपके अंदर घमंड दिखाई देता है, आपके अंदर गुस्सा नज़र आता है, आप गुस्सा बहुत करते हो, झगड़ा करते हो। मैंने कहा, मैं साफ कहता हूँ, क्रोध करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं झगड़ालू हूँ। मैं बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहस करना पसंद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर का प्रेम मुझ में हमेशा बना रहता है, हर तरीके से बना रहता है, और इस प्रेम को मैं हर एक के साथ शेयर करता हूँ, हर एक के साथ बांटता हूँ। अगर किसी को डांटता भी हूँ, गुस्सा भी करता हूँ, तो उसमें मेरी ईमानदारी होती है। उसको बदलने के लिए मैं गुस्सा करता हूँ, उसको चेंज करने के लिए मैं गुस्सा करता हूँ। किसी को डांटता हूँ तो उसको सुधार लाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए, उसके जीवन में सुधार लाने के लिए मैं डांटता हूँ। क्योंकि बाइबल भी कहती है कि अगर तू अपने बेटे पे या अपनी परिवार के किसी सदस्य पर छड़ी उठाता भी है, तो उसको सुधारने के लिए, तो वो परमेश्वर की ओर से गलत नहीं है। तो इसलिए हमें छड़ी नहीं उठानी, हम हर किसी पर छड़ी नहीं उठा सकते। और बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो उन पर भी हाथ उठाना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन हमारे अंदर शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन कर सकें, अपने बच्चों को सही गाइड कर सकें। चाहे हम उनको डांट से सिखाएं, चाहे हम उनको प्यार से सिखाएं, लेकिन हमारे पास, जब हमारे पास आत्मिक ऐसा अच्छा ज्ञान होगा, तो हम अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने वाइफ को, या अपने भाइयों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने सगे रिश्तेदारों को, या अपने यार दोस्तों को, अपने आस पड़ोसियों को हम तभी सही मार्गदर्शन कर सकते हैं जब खुद हम परमेश्वर के वचन से परिपक्व हो रखे हों। अगर हम खुद ही अज्ञानी हैं, हमारे खुद ही अंदर नॉलेज की कमी है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? फिर हम दूसरों पे भी उंगलियां उठाते रहेंगे कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। इसलिए कमी किसी में नहीं होती, कमी होती है सिर्फ नॉलेज में। इसलिए ज्ञान पहले बटोरना, अपने अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने अंदर ज्ञान भर लेना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हमें फैसला लेना चाहिए कि वो कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। लेकिन जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, तब तक आपको फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं बनता परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए मेरे अजीजों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं एक आखिरी वचन आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मत्ती 22 उसकी 34 आयत। मत्ती 22 उसकी 34 आयत, जिसमें इस प्रकार कहता है, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए उस किसानों के पास भेजा। मत्ती 22 उसकी 34 आयत। सबसे बड़ी आज्ञा, परमेश्वर की ओर से मिली हुई सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वह इकट्ठा हुए। कौन? सदुकियों इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, यीशु मसीह से पूछा। सदुकी ने, एक व्यवस्थापक ने, जो सदुकियों में से सदुकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो व्यवस्थापक ने एक ने पूछा यीशु मसीह से, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हे गुरु, यीशु मसीह को परीक्षा ले रहे थे यीशु मसीह की, लेकिन तब भी कहते हैं हे गुरु। उनकी स्मार्टनेस देखिए कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए यीशु मसीह को कह रहे हैं हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? और ये गुरु जो वर्ड उन्होंने बोला, वो दिल से नहीं बोला, वो सिर्फ इनडायरेक्ट वे में। हम कभी किसी का मजाक उड़ाते हैं, कई लोगों के अंदर नेचर ऐसा होता, आदत होती है कि वो इस तरह से ऐसे बोलते हैं। कई लोग प्यार मोहब्बत से बोलते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कई लोग टीस से भी बोलते हैं, जलन से ही बोलते हैं किसी को बहुत। जैसे ये व्यवस्थापक यीशु मसीह कह रहे हैं हे गुरु,
हालांकि वो तो गुरु थे, लेकिन इनका जो गुरु कहने का वो था मकसद, वो कुछ और ही था। ऐसा कई लोगों में ये आदत होती है, कई लोगों की, और ये उसी इंसान में होती है जो किसी के प्रति जलन रखता है। व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं व्यवस्थापकों से, उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमारा पड़ोसी कौन है? वो हर एक जन जो हमारे कांटेक्ट में रहता है या जिससे हम मिलते जुलते रहते हैं, जो चाहे वो हमारे ऑफिस में हो, चाहे वो हमारे कहीं रास्ते में कोई मिलता है, या हमारा आस पड़ोसी है कोई जानने वाला है, या जिसको हम नहीं जानते वो भी, क्योंकि मसीह का जन हर एक को अपना समझता है। मसीह का जन हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार रखता है, चाहे कोई अपना हो, चाहे कोई पराया हो, चाहे कोई खास हो, चाहे कोई खास ना हो। मसीह का जन जो होगा वो हर एक के साथ एक जैसा ही व्यवहार रखेगा। अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यही दो आज्ञाएं कि तो परमेश्वर से अपने सारी बुद्धि, अपने सारे जीवन से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर परमेश्वर से, और उसी के साथ दूसरी आज्ञा कि अपने पड़ोसी से समान अपने प्रेम रख। लेकिन प्रेम तब होगा मेरे अजीजों जब आपके अंदर मसीह का प्रेम वाक्य में सिद्ध हो रखा होगा, जब आप परमेश्वर को वाक्य में करीब से जानते होंगे। सिर्फ वचन व्हाट्सएप पे या स्टेटस पे बड़ी बड़ी आयतें लगाने से कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें करने से, अच्छे अच्छे वचन शेयर करने से कुछ नहीं होता। आपका प्रेम नजर आना चाहिए। चाहे आप डांटो किसी को, चाहे आप गुस्सा करो किसी से, चाहे आप चिल्ला चिल्ला के किसी से बातें करो, लेकिन उसमें आपकी ईमानदारी छलकनी चाहिए। आपके गुस्से में, आपकी नाराजगी में आपकी ईमानदारी छलकनी चाहिए। परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर की जो मसीह की ईमानदारी थी, वो छलकनी चाहिए। जब एक बार जो किस्सा आपको याद होगा, जब एक परमेश्वर के भवन में कई लोगों ने दुकानें खोल ली थी और व्यापार करने लगे थे जानवरों का, परिंदों का, तरह तरह की चीज़ों का, तो यीशु मसीह ने एक रस्सी का हैंडर बनाकर उनको सबको मार के भगाया था, और जानवरों को भी खोल दिया था, सबको, परिंदों को उड़ा दिया था, आज़ाद कर दिया। तो क्या कहा था कि मेरा पिता का भवन प्रार्थना का भवन है, लेकिन तुमने इसे चोर और डाकू की खो बना दिया है। इसका मतलब ये नहीं था कि यीशु मसीह ने किसी पे अत्याचार करा था, या यीशु मसीह ने किसी को बहुत बुरी तरह मारा था, या बदतमीजी या मिसबिहेव करा था। सिर्फ उनको डांटा था, उनको सिर्फ भगाया था कि जाओ यहाँ से, इस तरह से मत करो, ये गलत है, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर का भवन है जहाँ पे तुम्हें आराधना करनी है, जहाँ पे तुम्हें प्रार्थना करनी है, लेकिन तुमने इसे चोर डाकू की खो बना दिया है। तो वो परमेश्वर की ईमानदारी थी, परमेश्वर का प्रेम था, जो उन्होंने अपने पिता की प्रति और लोगों के प्रति, लोगों को समझाने के लिए साफ साफ शब्दों में कहा कि तुमने इसे चोर और डाकू खो बना दिया है। तुम्हें यहाँ इस तरह से नहीं करना चाहिए, तुम्हें व्यापार करना है कहीं और जाके करो, लेकिन परमेश्वर के भवन को व्यापार का अड्डा मत बनाओ। जैसे कि आज भी कई चर्चिस में होता है, कई जगहों पे ऐसा होता है, चाहे कितने भी धर्मस्थल देखें वो मिलते हैं, सब जगह बिजनेस होते हैं तरह तरह के। कोई धर्म के नाम पे बिजनेस करता है, कोई कर्म के नाम पे बिजनेस करता है, कोई ग्रंथों के नाम पे बिजनेस करता है। तो कई जगह बहुत सी ऐसी धर्मस्थल हैं जहाँ पे बिजनेस, तरह तरह से बिजनेस करे जाते हैं। तो ये रवैया, ये बिहेवियर परमेश्वर की नज़र में, भगवान की, खुदा की, अल्लाह की नज़र में गलत है। क्योंकि अगर हमें व्यापार करना है तो उन धर्मस्थलों से हटकर करना चाहिए, और नहीं, और उस तरह, और उन जो आत्मिक बातें हैं, जो आत्मिक चीज़ें हैं, उनको लेकर तो कभी भी व्यापार हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब आत्मिक चीज़ें हैं, आत्मिक बातें हैं, और किसी के विश्वास के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। कि जिससे हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए कि किसी का विश्वास बढ़े, ना कि किसी का विश्वास वहीं का वहीं अटका रहे और वो सारी ज़िंदगी खरी शिक्षाओं से, खरी बातों से अनजान रहे। तो इस तरह का व्यवहार किसी भी इंसान को
किसी भी धर्म को लेकर या किसी भी ग्रंथ को लेकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें परमेश्वर की दृष्टि में गलत हैं और बुरी हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ये आज के वचन थे, परमेश्वर की खरी शिक्षाएं थी कि हमें परमेश्वर के प्रेम में किस तरह से बने रहना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम, और गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भाइयों के पास, अपनी बहनों के पास, अपने दोस्तों के पास, ताकि हर एक तक ये मसीह की खरी शिक्षाएं पहुंच सकें। फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।